हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। मैं हूं बलजीत कौर और आप इस वक्त देख रहे हैं इंग्लिश क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही छोटा, बहुत ही इजी, लेकिन बहुत बहुत और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम करने वाले हैं, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस, यानी कि वाक्य रचना। इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि अंग्रेजी में वाक्य कैसे बनाए जाते हैं, हाउ टू फॉर्म सेंटेंसेस इन इंग्लिश। काफी लोगों के मेरे पास मैसेज आए हैं कि मैं टेंसेस के ऊपर वीडियोस अपलोड करूं। तो अगर आप टेंसेस सीखना चाहते हैं तो उससे पहला स्टेप ये है, जब तक आपको ये स्टेप क्लियर नहीं होता तब तक आप टेंसेस नहीं सीख सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप टेंसेस भी सीखना चाहते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले एक सेंटेंस हम पढ़ेंगे, मैं खाना बनाता हूँ। मैं खाना बनाता हूँ, सिंपल सेंटेंस है ये। इसमें मैं यानी जो काम कर रहा है उसे हिंदी में हम कर्ता बोलते हैं, कर्ता। ठीक है। खाना यानी जिस चीज के ऊपर काम हो रहा है, कर्ता जिस चीज के ऊपर काम कर रहा है उसे हम हिंदी में कर्म बोलते हैं, जो कि है खाना। ठीक है। उसके बाद है बनाता हूँ, मतलब कोई काम हो रहा है, कोई क्रिया हो रही है। ठीक है, तो उसे हम क्रिया बोलते हैं। इंग्लिश में कर्ता को सब्जेक्ट बोलते हैं, कर्म को ऑब्जेक्ट बोलते हैं और क्रिया को एक्शन वर्ड या फिर वर्ब बोलते हैं। ठीक है। वर्ब क्या होता है इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, पहले मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो मिस किया है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको वर्ब्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि वर्ब होते क्या है। बेसिकली वर्ब क्रिया यानी किसी काम को कहते हैं। कोई भी काम जो हम करते हैं उसे हम क्रिया कहते हैं, जैसे कि खाना पीना, सोना जागना, उठना बैठना, सोचना, महसूस करना। तो सारी जो क्रियाएं होती हैं उसे हम वर्ब कहते हैं। अब वापस चलते हैं इस हिंदी के सेंटेंस पे, मैं खाना बनाता हूँ। इसको इंग्लिश में हम लिखते हैं आई कुक फूड। आई कुक फूड। मैं यानी कि आई, खाना यानी कि फूड, बनाता हूँ यानी कि कुक। ठीक है। आई यानी सब्जेक्ट हो गया, कुक हो गया वर्ब और फूड हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है। कुक यानी बनाना, जो कि एक क्रिया है, तो वो वर्ब हो गई। एक सेंटेंस और देखते हैं, मैं अंग्रेजी सीखता हूँ। इसमें मैं यानी कर्ता सब्जेक्ट है, अंग्रेजी यानी कि कर्म ऑब्जेक्ट है और सीखता हूँ यानी कि क्रिया, वो वर्ब हो गई। ठीक है। इसको इंग्लिश में हम लिखेंगे आई लर्न इंग्लिश। आई सब्जेक्ट, लर्न हो गया क्रिया यानी कि वर्ब और इंग्लिश हो गया ऑब्जेक्ट। अब आपने एक चीज नोट की होगी इस सेंटेंस में भी और इससे पिछले वाले सेंटेंस में भी, कि जब भी हम हिंदी का सेंटेंस लिखते हैं उसमें सब्जेक्ट के बाद पहले ऑब्जेक्ट आता है और फिर वर्ब आता है। लेकिन इंग्लिश के सेंटेंस में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है। इंग्लिश के सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद पहले वर्ब आता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, यानी कि सब्जेक्ट अपने स्थान पर ही रहता है, लेकिन वर्ब और ऑब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश के सेंटेंस में अपना जो प्लेस है वो इंटरचेंज कर लेते हैं, यानी बदल लेते हैं। ठीक है। हिंदी के सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये होता है सेंटेंस स्ट्रक्चर। इंग्लिश के सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है स्ट्रक्चर। जैसे इस सेंटेंस में, मैं सेब खाता हूँ। ठीक है। मैं हो गया सब्जेक्ट, सेब हो गया ऑब्जेक्ट और खाता हूँ यानी क्रिया वर्ब हो गई। ठीक है। इसी को हम इंग्लिश में लिखेंगे तो हम लिखेंगे आई, जो कि सब्जेक्ट है, लेकिन वर्ब पहले आता है तो हम खाता हूँ की हिंदी इंग्लिश पहले लिखेंगे। खाता हूँ को इंग्लिश में ईट बोलते हैं, आई ईट, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे जो कि है सेब। ठीक है। आई ईट एप्पल। तो इसी तरीके से सेंटेंस बनाए जाते हैं इंग्लिश में, बस उसका जो स्थान है ऑब्जेक्ट के स्थान पर हमें वर्ब रखना होता है और वर्ब के स्थान पर हमें ऑब्जेक्ट रखना होता है। ठीक है। अब आपको इस चीज की प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको 3 सेंटेंसेस अभी फिलहाल दे रही हूँ हिंदी के, जिसको आपको इंग्लिश में नीचे लिखना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है। पहला सेंटेंस है, मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ। दूसरा है, वो स्कूल जाता है। तीसरा है, तुम खाना बनाते हो। ठीक है। तो ये 3 सेंटेंसेस हैं। आप मुझे इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए, और अगर आपको इस लेसन में कुछ भी ना समझ में आया हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और चैनल पे नए हैं अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऑलरेडी अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आगे जो भी मेरी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। बाय बाय।